हेलो 10th क्लास। आई होप क्वेश्चन 3 तक के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं आए पिछले वीडियो में तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद हम इस वीडियो को देखना ताकि हम आगे क्वेश्चन को समझ सके। क्वेश्चन 4 है, हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार दोबारा रिकॉल करवाता हूँ। कंसिस्टेंट कौन सी होती है? दो कंडीशन होनी चाहिए, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 या फिर ये तीनों ही इक्वल हो, ठीक है, तो इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? जब ये कंडीशन आ जाए, ये दो इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस है, इनकी हेल्प से हम चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे a1/a2, a1/a2 जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फिर हम लेंगे b1/b2। सबसे पहले इनको लो ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको एक बार में समझ में आ जाए हमें आगे करना है या नहीं। a1/a2 क्या है? 3/2 और b1/b2 क्या है? 2/-3 बताया था ना साइन के साथ। तो b1 क्या आ गया हमारा? 2/-3। क्या आपको ये दोनों इक्वल लग रहे हैं? आर दे इक्वल? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक तो प्लस का और एक माइनस का है। तो यहां पे कंडीशन क्या आएगी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। कंसिस्टेंट लिख देता हूं मैं, ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? फिर वही a1/a2 b1/b2 2/4, ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 10th क्लास 2 से, 1/2। यहां क्या है? विद साइन -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए। अब हमें c1/c2 निकालना चाहिए, c1/c2 विच इज 8/9, तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किस में जाती है? ये जाती है हमारे इनकंसिस्टेंट में। किस में जाती है हमारी? ये इनकंसिस्टेंट में। देखो ये कंडीशन बताई थी ना, पैरेलल लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग और मैनी सॉल्यूशन वो हमारा कंसिस्टेंट में आता है। एक और पार्ट लेते हैं हम लोग। हमारा क्या? हमारे यहाँ पे ना फ्रैक्शन है 10th क्लास। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को सॉल्व करो। तो आप एलसीएम लो, किस किस का? 3 का और 2 का। 3 2 का एलसीएम पहले हम ना सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया हमारा? 6। अब 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें? 6 आ जाए 3, तो 2 के ऊपर जो उसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 3 9x प्लस 3 का टेबल 6 के लिए 2, तो 3 के ऊपर जो उसको 2 से मल्टीप्लाई 10y इक्वल टू 7। देन 10th क्लास। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाते हैं क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 6 7 से हमारा क्या बन जाता है? 42। अब ये इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म होने लगी, तो यानी हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इससे यूज करके नहीं निकाल सकते, लेकिन फॉर बेटर कैलकुलेशन, फॉर बेटर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सेम फॉर दिस, इसका भी हम यही करेंगे। पहले यहां पे तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में, यानी कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है और ये हमारे पास गिवन ही था, ठीक है। अब वही a1/a2 निकालते हैं, 9/9। एक चीज और ध्यान रखना, 10th क्लास पिछले वीडियो में बताया था, आप इनके साथ x y वेरिएबल्स कैरी मत करना। x y को कैरी मत करना। ABCD या नंबर ऑफ कांस्टेंट हो तो उनको कैरी करोगे, लेकिन x y को कैरी नहीं करोगे। 9/9 कैंसिल हो गया, क्या बन गया हमारा? 1/1। नेक्स्ट 10/-10, b1/b2 क्या बन गया हमारा? 10/-10। c1/c2 की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये तो 1/1 आ गया, लेकिन ये क्या आ गया? -1/1, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये किस में जाता है? कंसिस्टेंट में। ये किस में जाता है? हमारा कंसिस्टेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी पार्ट्स भी करो। अगर किसी में डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट कर देना। बाकी 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिए, फिर भी अगर किसी पार्ट में डाउट आता है आप कमेंट कर देना, मैं वो पार्ट आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 10th क्लास क्वेश्चन 5 को देखते हैं। अगेन इसमें ये कह रहा है कि पहले आप ये चेक करो क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ मत बनाओ, और कंसिस्टेंट की कंडीशन में आए तो आप उसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन ऑब्टेन करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट क्या हमारा? x + y = 5, 2x + 2y = 10। पहले हम a1/a2 निकाल लें, जैसा हम हर बार करते हैं। यहां पे कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 लेना।
प्लस का 1 है तो प्लस का, अगर यहां माइनस होता तो मैं -1 लेता। b1 अपॉन b2 निकालो, सॉरी a2 तो हमारा 2 है, यहां b1 अपॉन ये भी 2 आ गया, यानी ये दोनों इक्वल आ गया। अब हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा, विच इज 5/10 1/2। इस केस में क्या हो रहा है 10th क्लास, ये तीनों 1/2 आ रहे हैं, दैट मीन इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये हमारा किस में चला गया, कंसिस्टेंट में। अब कंसिस्टेंट में चला गया तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, और यू कैन सी कि दोनों ही पॉइंट हमारे एक ही आएंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। पहली इक्वेशन क्या मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्राफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप एक बॉक्स बना लो और दो वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहां x y लिखा हमने, सपोज दैट मैं x को 0 लिखता हूं, x को 0 लिखता हूं, x खत्म हो गया, y कितना आ गया 5, यानी अगर मैं x 0 रखता हूं तो y क्या आ जाएगा 10th क्लास 5। अब इसकी दूसरे सॉल्यूशन को देखते हैं। मैं x को 0 रख चुका हूं, अब मैं y को 0 रखता हूं। ये ध्यान रखना, कोशिश ये करो कि फ्रैक्शन में, डेसिमल में आपका आंसर ना आए, आपका डायरेक्ट नेचुरल नंबर आए। अब मैं x को 0 ना रख के y को 0 रखता हूं, तो y खत्म हो गया, तो मेरे पास डायरेक्टली क्या बच गया, x इक्वल टू 5, यानी x 5 आएगा जब ये आएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप ये देखो, ये तीनों नंबर ना किसी एक से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये तीनों नंबर एक से डिवाइड हो रहे हैं किसी एक नंबर से, तो उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये वही इक्वेशन बन गई जो हमारे पास यहां थी, ठीक है। अब इसके भी अगर आप कोऑर्डिनेट्स लोगे तो क्या आ जाएंगे, मैं यही कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। आपको पता है ना, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर है और ये लाइन एक दूसरी लाइन को हर जगह टच कर रही है, इसलिए इसका नाम मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को हर जगह टच कर रही है, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन है। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, देखो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, y की हाईएस्ट वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये हमारा x एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं 10th क्लास, इफ यू रिमेंबर ऐसे लेते हैं। x0 कहां होता है, बताया था y एक्सिस है, y एक्सिस पे हर जगह हमारा x0 होता है, तो हमें सिर्फ 5 को देखना, y 5 कहां है, ये रहा, तो ये हमें हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल गया। क्लास 10th कोऑर्डिनेट जरूर लिखो, ताकि जो आपके चेकर हैं, टीचर हैं, उनको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे 5 0, वो हमारा ये रहा। एज आई टोल्ड यू, ये x एक्सिस है, तो जिसका घर है दूसरा हमेशा 0 होगा उसके घर पे। ये x एक्सिस है, x का घर है, इसको एक बार चेक करते हैं, ये x एक्सिस है, हर बार 0 होगा, तो दूसरे कोऑर्डिनेट। अब इससे मिलती हुई एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। रिमेंबर 10th क्लास, जब भी आप लाइन खींचते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो दोनों तरफ एरो का साइन जरूर बनाना। एरो का मतलब होता है ये लाइन आगे की तरफ भी बढ़ रही है और पीछे से भी लाइन इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ये साइन होता है। उसके बाद उस लाइन की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा, उसकी इक्वेशन भी यही है, ठीक है। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, x माइनस वाई, एक बार से मिटा देते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 2x माइनस 2y इक्वल टू 16। अगेन वी कैन सी दैट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 1/2, यहां 1 है यहां 2 है। फिर हम चेक करेंगे b1 अपॉन b2, -1 -2। एज आई टोल्ड यू, साइन को साथ में कैरी करना है, तो ये आ गया हमारा -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट बिकम 1/2 लाइक दिस। अगेन c1 बाय c2, थोड़ा इजी, c1 अपॉन c2 8/16, ये भी आ गया हमारा 1/2।
ये क्या आ गया हमारा 1/2। तो यानी कि ये तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही आ रहा है ना, तीनों क्या आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2, ये तीनों इक्वल आ, और तीनों इक्वल आ गए तो अगेन किसमें गया, वो हमारा कंसिस्टेंट में, ये लिखा हुआ ना तीनों। आपको पहले ये निकालना चाहिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसके बाद आप आगे बढ़ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ग्राफिकली। इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 8। अगेन जैसे मैंने कहा था बॉक्स बना लो एक्स वाई। सपोज दैट मैं x को 0 रखता हूं, x को 0। ज्यादातर बच्चे 10th क्लास के या कोई भी क्लास हो ये गलती करते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं और वो कहते हैं y की वैल्यू 8 आ गई। नहीं, ये जो माइनस है ये देखो हमारे पास एक्चुअल में क्या बच रहा है, माइनस वाई इक्वल टू 8। तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये y माइनस जो इसके पास चला जाएगा और y की वैल्यू आएगी -8। इस बात को समझना। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं और कहते हैं 8 आ गया ना। अगर माइनस है तो कीप द माइनस, माइनस के साथ लेके चलो। आप ऐसे नहीं हटा सकते कि हमने तो इससे आगे वाली डिजिट हटाई ना, इससे इसके साथ जो नंबर है वो तो रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या भाई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन सॉरी एक वैल्यू आ गई, अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। मैंने x को 0 रखा था, अब मैं क्या करता हूं, y को 0 रखता हूं, y को 0 रखता हूं, y को 0 रखता हूं, तो y और माइनस दोनों का 0 और माइनस यानी y खत्म हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 का भाई, जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी। फॉर द सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 16। अगेन चेक इट, क्या ये तीनों नंबर किसी से डिविजिबल है, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो 1। अगेन ये सेम इक्वेशन बन गई, तो इसके सॉल्यूशन भी हम सेम ही लेंगे। बॉक्स में x y 0 -8 8 0। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x एक्सिस। वी ऑल नो दैट y एक्सिस, y की आइश वैल्यू क्या है, x की आइश वैल्यू थी 8, y की आइश वैल्यू क्या है, y की आइश वैल्यू तो माइनस में है। तो हम ये काम करते हैं, इस लाइन को छोटा करके इसको नीचे से ज्यादा बड़ा करते हैं, यानी कि हम इसको यहां से ज्यादा बड़ा करते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव की तो जरूरत है नहीं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा हो मैं नेगेटिव की जरूरत नहीं, तो मैं नेगेटिव नहीं बनाया था। तो पॉजिटिव को 1 2 बना दो बस। यहां लिख दो y एक्सिस, यहाँ x डैश, यहाँ x एक्सिस हमने लिख ही रखा है, और यहाँ पॉजिटिव में दिखा दो 1 और 2। अब इधर माइनस की तरफ चलो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, अब -9 तक चल जाओ, यहाँ y डैश आ गया। अब कोऑर्डिनेट शो करने की बारी है। x0 किस पे होता है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे बस हमें y को ढूंढना, y इज -8, ये रहा हमारा। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -8, और x क्या हमारा 8 0, x आ गया हमारा 8 0। अब ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं, इनसे मिलती हुई हम एक लाइन निकाल देंगे। ठीक है, और यहां इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब मैं दूसरी लाइन भी ड्रॉ करूंगा तो सेम कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इसी पे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ग्राफ से। ओके 10th क्लास, आई होप ये समझ में आ गया। आपको ना कोऑर्डिनेट्स लेना आने चाहिए। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो एक कमेंट में आप लिख देना कि यस सर, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है। ठीक है, सबसे पहले अगेन a1/a2 चेक कर लेंगे। a1/a2 विच इज 2/4, b1/b2 विच इज 1/-2। ओके, पहले इसी को चेक कर लो। तो ये आ गया हमारा
2 इन द 2 1/2, ये आ गया हमारा 1/2, ये आ गया -1/2। तो आई कैन से दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये भी किस में जाता है, कंसिस्टेंट में। आप देखो वहां पे मैंने लिख रखा है ये भी कंसिस्टेंट में जाता है। अब कंसिस्टेंट में है तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। इक्वेशन क्या हमारी पहली, 2x + y -6 है ना, -6 को उधर ले जाओ, ठीक है, मतलब नंबर्स को आप कांस्टेंट को उधर लेके जाओ। अगेन बॉक्स बना देंगे। अभी दोनों लाइनें जो थी ना इससे पहले वाले दोनों पार्ट में, वो हमारे तीनों इक्वल आए थे, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर थी, इसलिए मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करी थी और आपको कहा था कि दूसरी लाइन इसी तरीके से ड्रॉ होगी। नाउ सी, अब मैं x को 0 करता हूं, x 0 यानी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 खत्म हो गया, तो y डायरेक्टली मेरा क्या आ गया, 6। डन। अब मैं कहता हूं y को 0 कर दो, इसको 0 कर दो, ये खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2x = 6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई और इधर आते हैं डिवाइड 3, x की वैल्यू 3 आ गई व्हेन y = 0। समझ में आया? देखो y को मैंने 0 कर दिया, 0 मतलब ये खत्म होगा, ठीक है, तो सिर्फ 2x बचा और 6 बचा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई और उधर जाते हैं क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, 4x - 2y, अगेन -4 इधर है, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा। चेक इट, ये तीनों भी एक नंबर से डिवाइडर विच इज 2, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, 2x - y = 2, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या गया हमारी, 2x - y = 2। बॉक्स बना लो, x को कर दो 0, x को 0 कर दिया। इफ यू रिमेंबर, अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो ये -y = 2 बच रहा है, तो ये -2 के पास जाएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारा -2। रिमेंबर, अगर माइनस है तो यू हैव टू कैरी विद दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूं, y को 0 कर दो, y को 0 कर दो, तो 2x - 0 = 2x, 2x = 2, 2 से 2 कट गया 1, वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 1, x की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो हम 4 तक ले लेंगे, 1 2 3 4, और 10th क्लास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और x एक्सिस ये सब लिखना मत भूलना, y एक्सिस x डैश, y माइनस में भी हमारे पास -2 है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, y डैश -1 इधर लिख लेते हैं। हमेशा नंबर को ना थोड़ा अपोजिट में लिखा करो, -2, ताकि लाइन ड्रॉ करते समय हमें दिक्कत ना आए। y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, x0 y6, और x0 कब होता है, कई बार बता चुका हूं, y एक्सिस पे, तो हमें सिर्फ y ढूंढना है विच इज हियर, और x3 y0, ये रहा x3 y0। अब इन दोनों डॉट से मिलते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, और दोनों के साइड में एरो लिख देना, मतलब ड्रॉ कर देना, और इक्वेशन जरूर लिखना। इक्वेशन क्या है इसकी, यहाँ पे y था, 2x + y = 6, ये है ना, हाँ, 2x + y = 6। आप कॉर्नर में भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख देना, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप यहां लिख सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, 2x - y, अब इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, x0 y -2, वो ये रहा, x0 आएगा, y -2 आएगा, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन पे जाता है, यानी ये दोनों लाइन एक बार इंटरसेक्ट करेंगी बस, और x1 y0, तो इससे मिलते हुए हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, ठीक है, और यहां पे इक्वेशन लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 2x - 4y = 2, ये ना इक्वेशन, 2x - 4, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप यहां से 2 आएगा और यहां से शायद 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगर इनमें से कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। अच्छा 10th क्लास, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि हमें भी समझ में आ जाए आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 10th क्लास, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या क्या रखा है इसने, कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। दो कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर, और आप याद रखो हाफ पेरीमीटर का फार्मूला होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है
ओनली एल प्लस बी। क्या होता है? एल प्लस बी। अब ज्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि स्टेटमेंट को हम न्यूमेरिकली कैसे लिखें। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब मैं इसको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिसको हम इंग्लिश से सीधा इसको मैथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेंथ को हम मान लेते हैं इज, एल, और इज को हमेशा इक्वल टू, इज, वाज, विल, इनको हम इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है, आप देखते रहो। लेंथ को हमने एल मान लिया, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? इक्वल से 4 मीटर, यू का यू। मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा का मतलब प्लस होगा, किससे? ब्रेथ से। ये बन गया हमारा इक्वेशन। लेंथ इज, इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया? इक्वल, और 4 मीटर एज इट इज। मोर का मतलब क्या होता है? प्लस। अगर ये लेस होता ना, लेस होता तो मैं इसको पीछे लिख देता, b माइनस 4 मीटर। ठीक, तो हम चलो इसको करके देखते हैं। हाफ पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है हमारा? हाफ पैरामीटर कितना गिवन है हमारा? 36। हाफ पैरामीटर फार्मूला L प्लस बी इक्वल टू 36। डन। L की वैल्यू क्या आई है? 4 मीटर को भी रहने देते हैं, मीटर प्लस बी। ठीक है, 4 मीटर प्लस बी इक्वल टू प्लस, ये तो हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई। लेंथ क्या थी? मीटर को हटा देता हूं मैं, 4 प्लस बी। तो लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? बी, और बी यहां पे था, उसको लिखो। देखो, आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल रखना है। अगर आप 2 वेरिएबल रखोगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, या सॉल्व नहीं हो पाएगा 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे में एक वेरिएबल रख रहा हूं। जैसे मैंने एल को हटा के बी के फॉर्म में लिखा, मेरे पास इस इक्वेशन, नई इक्वेशन बन गई जिसमें सिर्फ बी है और नंबर है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। मैंने एल को हटा दिया। अब ये 4 प्लस का उधर जाते हैं क्या हो जाएगा? माइनस का। वी ऑल नो दैट। और ये दोनों लाइक टर्म्स है, बी प्लस बी, 2b। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू 32, है ना? 36 माइनस 4, 32। यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड। 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 16। तो b कितना आ गया हमारा? b आ गया हमारा 16 मीटर। डन। अब हमें इससे b पे निकालना है, इसने कहा डायमेंशन निकालनी है, यानी लेंथ पे निकालनी है। और लेंथ क्या था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन? 4 मीटर प्लस b, 4 मीटर प्लस b, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 16। तो मैं इस b को हटा के क्या लिख दूंगा? 16 मीटर। तो 20 प्लस 16 प्लस 4 इज 20 मीटर। तो लेंथ क्या है हमारी? 20 मीटर। आई होप इस वीडियो के बाद आपको इस ऐसे न्यूमेरिकल्स को मैथ में, इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथ में चेंज करने में काफी आसानी होगी, अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए हो तो। ठीक है, बस लेंथ वैल्यू लिख दिया, इज, विल और वाज को हटा के इक्वल टू लिख दो 4 मीटर। मोर हो तो प्लस कर देना, और लेस देन हो तो उसको माइनस कर देना। बस जो नंबर माइनस होगा ना वो पीछे लिखा जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन 7 को देखते हैं। ठीक है, 10th क्लास क्वेश्चन 6 को देखते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन 5 था, 6 को देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें ऐसी 3 इक्वेशन बनानी है जो इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? वी ऑल नो दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कोइंसिडेंस में क्या होता है? ये तीनों ही इक्वल होते हैं। दैट्स मीन a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड मस्ट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। मेरे पास इक्वेशन है, ये भी जरूरी क्वेश्चन समझना कि आपको क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे ना तो आपको सॉल्व करने में भी काफी आसानी होगी। क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, जैसे मैं हमेशा कांस्टेंट को उधर ले जाऊं। ठीक है, आपके पास a1 है, b1 है और c1 है। अब आप एक इक्वेशन लो, यहां पे ले लो 4x। अब ये 2 और 4 डिवाइड होकर क्या आ जाएंगे? 1/2। तो ये क्या गया हमारा? a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा? 1/2। मैं यहां लिख देता हूं, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा मेरा? 2 अपॉन 4, 1/2। अब आपको ध्यान रखना है अगली वैल्यू 1/2 ना आए। तो यहां 3 है ना, तो 3 को मल्टीपल छोड़ के कुछ लिख दो 5/। ठीक है, क्या कहा मैंने? इक्वल टू 80 लिख दो, 8 लिख दो तब भी चलेगा। बस हमारा ये ध्यान रखना है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 क्या आ गया मेरा? 2/4। ठीक है, विच इज 1/2। अब मैं b1 अपॉन b2 देखूं तो क्या आ रहा है मेरा? 3/5। क्या गया? 3/5। एंड वी ऑल नो दैट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, जो आप सीखने गए इसका मल्टीपल ले लो। फर्स्ट है तो मल्टीपल ले लो, बट सेकंड का मल्टीपल ना लेके कुछ और नंबर ले लो ताकि इक्वल ना आए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग है। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइन के बारे में।
पैरेलल लाइन में क्या, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी इन दोनों का मल्टीपल ले लो, ठीक है, सेम मल्टीपल, क्योंकि इक्वल है ना, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 टू द 10x, 5 थ्री द 15y, क्योंकि ये दोनों इक्वल आने थे तो दोनों का सेम मल्टीपल ले लिया मैंने। लेकिन इसका मल्टीपल मत लो, ठीक है, इसका मल्टीपल मत लो, ये ले लो आप कुछ भी नंबर रैंडमली 13, जो इसका मल्टीपल ना हो, ठीक है, मल्टीपल ना हो। डन। अब ये देखो 2/10 रख के देखते हैं हम लोग, हमें a1/a2 निकालना है ना, क्या देगा 2/10, b1/b2 निकालना है 3/15 और c1/c2 निकालना है which is 8/13। Now we can clearly see that ये तो बन गया हमारा 1/5, ये भी बन गया हमारा 1/5, लेकिन ये हमारा डिवाइड नहीं हुआ, तो फाइनली आई कैन से दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सारा खेल मल्टीपल का है, मल्टीपल वाला रूल याद रखो, इंटरसेक्टिंग में बस पहले का मल्टीपल ले लो, बाकी कुछ भी रैंडमली नंबर रख दो। पैरेलल में पहले दो का मल्टीपल ले लो, ठीक है, और कोइंसिडेंस में क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इक्वेशन तैयार होगी तुम्हारी। मैं इन तीनों को 2 से किससे कर दूं, 10 से करता हूं, तो ये आ जाएगा 20x 30y इक्वल टू 80, इक्वेशन तैयार होगी हमारी, ठीक है। अब आप बेसिक डिवाइड करके देख लो, a1/a2 निकालो 2/20 विच इज 1/10, b1/b2 निकालो 3/30 1/10 और c1/c2 भी निकाल के देख लो 8/80, ये भी क्या गया 10th क्लास 1/10। ये तीनों इक्वल है और ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट है। अब आप एक काम करो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप मुझे अपनी तरफ से एक एग्जांपल दो, इंटरसेक्टिंग लिख के एक इक्वेशन बनाओ, पैरेलल में एक इक्वेशन बनाओ और कोइंसिडेंस में एक इक्वेशन बनाओ। 10th क्लास देख कर नहीं सीखा जा सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ आप कॉपी पेन लो, वीडियो को पॉज करो, इसको देखो समझो, आ गया तो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करके देखो, अगर समझ में आ गया, एक्यूरेसी आ रही है तो गुड, आप सीख रहे हो। लेकिन आप मतलब एक दो बार अगर आपको लगता है कि मैथ थोड़ा सा लैग कर रहे हो, मैथ में थोड़ी कमजोरी सी है, तो आप क्या करो, इन क्वेश्चन को 2-3 बार करो, ठीक है, वीडियो आपके पास है, आप समझो इसको, आपके पास बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें मटेरियल्स हैं, आप समझो किस तरह से क्या कर सकते हैं। बस मेरा ये मानना है कि कई बार ना जैसे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में वन शॉट देख लेते हैं। वन शॉट में क्या होता है, आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लगता है, काइंड ऑफ ए मूवी है, देखने में एंजॉयमेंट होती है, लेकिन एट लास्ट आपका दिमाग है कितना, मतलब इतना कैपेबल नहीं होता उस टाइम कि एक तो वैसी टेस्ट का वो पीरियड होता है, हम उस थोड़े से मोमेंट में पूरे चैप्टर को समराइज नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो यू कैन, बट प्रोबेबली ज्यादातर केसेस में मैं क्या देखता हूँ, बच्चे ना एक काइंड ऑफ लालच हो जाता है कि यार देख के सीख लूंगा, ठीक है, देख के नहीं सीख सकते। देख के, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ कर आपको तैरना नहीं आएगा, ऐसी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, देख के आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए, लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर, यानी कि आप जीरो से स्टार्ट करो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो पेपर से पहले जितनी रफ कॉपियां भरोगे प्रैक्टिस से, मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो कोशिश करो कि आप जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करो, मैं उसमें कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में या फिर कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट कोशिश करो कि आप ये क्वेश्चन समझ आ जाए और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। आपके पास एनसीईआरटी है, वीडियो देखिए, उसके बाद खुद ट्राई किया, कितना समझ आया, नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो पे आया, एक बार हेल्प ले ली, उसके बाद फिर आगे बढ़ा। मैं एक आध क्वेश्चन के ना कुछ पार्ट छोड़ देता हूँ, 1-2 पार्ट छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ? ताकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स खुद भी करें। सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा तो काइंड ऑफ आपको एंजॉयमेंट आएगी, यार सारे क्वेश्चंस हो गए। अगेन देख कर नहीं सीख सकते, पेन कॉपी उठा के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप वीडियो देख रहे हो, इज अ गुड थिंग, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। वीडियो देखना कई बार हमें ना सेटिस्फेक्शन देता है, यार समझ में आ गया, बट टू बी ऑनेस्ट इकोनॉमिक्स में भी यही होता है और ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये चीजें होती हैं कि आपको देख के जो टीचर समझाते हैं समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप लिखने जाते हो तो आप एकदम स्टक हो जाते हो कि यार अब करना क्या है, लिखना क्या, पॉइंट कहां से है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ देख के सीखा है, लिख कर नहीं सीखा। जो आपका एज चल रहा है ना, जिस एज पीरियड में आप, इसमें आपका लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। रिपीट, अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो एज कंपेयर टू देखने से ज्यादा सीखोगे। तो कीप इन माई वर्ड्स कि आप प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। 10th क्लास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हमें ये 2 इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इनसे ना, मतलब ये देखो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, वन सॉल्यूशन बनेगा। अब इनसे ना एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल को हमें शेड करना है। तो पहले सॉल्यूशन तो निकाल लें। व्हाट इज द इक्वेशन? x - y, जैसे मैंने कहा हमेशा इसको उधर ले जाओ, ये +1 उधर जाते हैं -1,
तो हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं एक्स वाई। एक्स को मैं जीरो कर रहा हूँ, एक्स हमारा जीरो यानी खत्म हो गया, तो ये क्या बच गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1। एक्स था, एक्स को मैंने जीरो मान लिया, जीरो यानी हट गया, ये हट गया तो ऐसे आ गया। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। अब मैं वाई को जीरो कर देता हूँ, वाई क्या आ गया मेरा जीरो, वाई का मतलब वाई जीरो आ गया यानी वाई भी हट गया, जीरो भी हट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। एक इक्वेशन की तो वैल्यूज आ गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू 12, तो उधर ले जाएंगे, ये प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, बॉक्स बना दिया, दो वैल्यू। देखो मैंने आपको इससे पेंसिल वाली वीडियो में समझाया था, क्या 3 के 12 में 12 आ रहा है, आ रहा है ना, तो 3 से जो उधर वाला उसको जीरो कर दो, यानी y को क्या कर दो जीरो, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया 3x प्लस 3x इक्वल टू 12, तो 3 से ये कट गया 4 आ गया, ठीक है। हमें ये देखना क्या उसमें जीरो आता है। अब दूसरी इक्वेशन दोबारा देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, क्या 2 के 12 में 12 आता है, आता है, तो x को जीरो कर दो, x को जीरो कर दिया यानी x हट गया। अब क्या बच गया मेरे पास फाइनली 2y इक्वल टू 12, तो 12 2 से डिवाइड हो गए 6 आ गया, मेरे पास दो वैल्यू आ गई 10th क्लास। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। हमेशा क्या चेक कर लो, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या -1 स्टार, तो x की वैल्यू 5 तक लेंगे और -1 पे भी जाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या हमारे पास 4, तो हम 5 तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये जरूर लिखना 10th क्लास आप लोग को, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x डैश है, एरो बना के y एक्सिस, और y की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ गई यार, y की हाईएस्ट वैल्यू है प्लस का 6, माइनस नहीं है y, तो प्लस का 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, दो वैल्यू ले लेते, मतलब एक एक्स्ट्रा लेते, और x में तो -1 भी है तो हमें शो करना पड़ेगा -1, y में भी शो कर देते -1, वैसे y की वैल्यू है नहीं बट शो कर देते। पहले इक्वेशन बनाते 0 1, x 0 कहाँ पे होगा, पूरी लाइन पे, हमें सिर्फ y ढूंढना, y इज 1, यू कैन सी दैट y इज 1, तो ये रहा x 0 y 1, ठीक है। और x -1 ये रहा, और y 0, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया कि ये x एक्सिस है, हर जगह यहां से लेके हर एक पॉइंट पे y 0 होगा। ये दो पॉइंट्स मिल गए, इनसे मिलती हुई हमें एक लाइन खींच देंगे, बहुत क्लोज है यार, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन जरूर लिखना 10th क्लास, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1, आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने ये वैल्यू किस तरीके से किसकी बनाई है, किस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस लाइन की बारी है, x4 y0, ये रहा हमारा x4 y0, और x0 y6 which can be here, x0 y6, यानी अब इन दो डॉट्स को मिला के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कर देते हैं। 10th क्लास दोनों तरफ एरो बनाना, और इक्वेशन जो लिखना है, इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 2x था, मैं लिख देता हूँ, सॉरी 3x था, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आप लोग को ये ड्रॉ करना आ गया होगा, किस तरीके से हमें करना है। अब आप ध्यान से देखो, तो एक ट्राइंगल बन तो रहा है, x की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। देखो आप लोगों को ये ट्राइंगल दिख रहा है, x 2 y 3, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको शेड कर दो, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल कोऑर्डिनेट के नाम भी दे दो, दिस वन इज योर a, दिस वन योर b एंड दिस वन इज योर c। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे 2 3, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे b के कोऑर्डिनेट्स है -1 0, एंड c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 0। आई थिंक इसमें एरिया भी निकालना है, एक मिनट चेक कर लूं मैं, एरिया भी निकालना है शायद। Determine the coordinates of the vertex triangle formed by this line and shade them. नहीं एरिया नहीं निकालना इसमें, यही था। बट सीबीएसई ना कई बार इस ट्राइंगल का एरिया भी पूछ लेती, तो मैं एरिया भी सिखा देता हूँ, एरिया कैसे निकालूंगा इस ट्राइंगल का। देखो वी ऑल नो दैट, इससे नहीं रेड से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला कहता है हाफ बेस इनटू हाइट,
हाफ। बेस हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, 4 तो ये और एक ये 5। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो माइनस में आ गया, बट माइनस को हम कंसीडर नहीं करें, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां से लेकर अगर हम यहां तक जाएंगे तो ये टोटल 5 यूनिट हो रही है, 1 2 3 4 5, 1 0 भी है, 2 3 4 5, ये टोटल 5 यूनिट हो रही है। तो बेस क्या हो गया हमारा 5। और हाइट जो होती है वो ये मेजर की जाती है, ये वाली। और ये कितना है, ये y एक्सिस है। y की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 3, तो 5 × 3 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है 10th क्लास, ये एक एड ऑन है आप लोग के लिए। कई बार क्या होता है हमसे एरिया भी पूछ लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल बना है, जो मैंने शेड किया, ये जो शेड हुआ है, ये ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है, ठीक है ये वाला, इसका एरिया भी निकालो। कोऑर्डिनेट्स निकालने थे हमने, पॉइंट निकाल दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन समटाइम दे कैन आस्क फॉर द एरिया आल्सो। तो आपको क्या करना है, बेस में यहां से लेके यहां तक की यूनिट को नापना। कोई भी यूनिट नेगेटिव आ रही है उसको नेगेटिव काउंट नहीं करना, टोटल यूनिट काउंट होगी। तो 4 यूनिट तो ये हो गई, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट और 5वीं ये। तो बेस कितना आ गया मेरा 5, हाइट 1 2 3, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। तो होप सो 10th क्लास आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैं जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। हो सके तो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें जिनसे आपको लगता है कि ये मेथड्स जो मैं समझा रहा हूँ उनके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, थैंक 10th क्लास।